बंद करो, बंद करो, देश का लूट बंद करो, बंद करो। अपने मौसम के हिसाब से पार्टी पूछती है, वो तो डिमांड ड्रिवन उसको कहते हैं कि जैसे जैसे स्टेटों से डिमांड आएगी कि भाई हमें किस किस आदमी की ज़रूरत है, पहले तो कैंडिडेट्स लिखवाते हैं, उनसे एक प्रोफार्मा दिया जाता है, आप बताओ अगर आपके यहाँ किसी कंपेनर को भेजेंगे किसको भेजना है, तो पहले कैंडिडेट अपने अपने असेंबली के हिसाब से किसका इन्फ्लुएंस होगा वो लिख के देते हैं, वही कंपोज होकर स्टेट्स में जाता है, स्टेट्स फिर वो फॉरवर्ड करते हैं AICC को, इन लोगों की हमारे यहाँ इस वक्त की डिमांड है, हमें इनमें से देंगे। लीडरशिप का ऊपर से काटना पीटना मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक उनकी डिमांड आती थी तो जाते थे, आज हो सकता है नीचे कैंडिडेट्स या PCC से नहीं आया होगा, इस वजह से फिलहाल उस लिस्ट में उनका नाम पहले था, वो तो इन्वाइट था, सीनियर आती है यहाँ से, और पहले तो कहा मैं दिल्ली में हूँ आउट ऑफ स्टेशन, और फिर कल रात में शायद हमारे PCC को वापस फोन करके बताया कि आई एम अनेबल टू अटेंड टुडेज मीटिंग, बट उसने इंटरनली पूरे टीम को एनकरेज किया, वेलकम किया, एक मिशन हो सकता है वो चूँकि सीनियर लीडर है यहाँ से एक आध प्रोग्राम वो कहीं पर लगाए, और ये कंटिन्यू सिलसिला है, ये यही रुकने वाला नहीं, क्योंकि आज का प्रोग्राम सेवा दल चीफ ने लिया हुआ था एज ए सेवा दल चीफ, इसके कैडर्स रैंक्स वो भी लोकल साथ हैं, और हमने सारे AICC मेंबर्स, फार्मर मिनिस्टर्स, फार्मर MLAs को बाज़ाब्ता सर्कुलर दे दिया कि आप अपनी क़यादत में अपना एक प्रोग्राम करिए, क्योंकि जब पार्टी ने आपको बिल्डअप किया तो आपकी अपील भी आगे हो सकता है, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में कोई डेट वो चूज़ करें और उसकी वो क़यादत खुद करे, हमें बुलाना चाहे हम भी आ जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है, कांग्रेस देश की अभी भी पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, तो जब हम लोगों ने वर्किंग कमेटी में कोई चीज़ फैसला लिया वो हमने उसी को फॉलो करना है, हम और किसी छोटी मोटी, ठीक है छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग आती है, मगर जब आप ये कहते हो गुप्कार अलायंस, मुझे आज तक ये समझ गया है ये सवाल BJP को आज तक क्यों नहीं उठा। कारगिल में BJP, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में सांझे में हिल काउंसिल चला रही, आज तक किसी भी एक पत्रकार ने, किसी भी एक भाई ने उनको सवाल नहीं किया कि यहाँ तो आप एक सबक दे रहे हो, उनको तो पाकिस्तानी पता नहीं क्या खालिस्तानी चाइनीज़ कहते हो, मगर वहाँ कारगिल में आप लोग वहाँ इकट्ठे बैठे हो। जब किसी एक पत्रकार ने हिम्मत की भी तो उन्होंने पूछा उनको, तो उनके किसी नेता ने कहा ये तो हम लोकल डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे आते हैं, तो यहाँ क्या कोई मतलब नुकसान के लिए करें, तो उनके लिए वो गंगा जल से धुले हुए हैं। तो हम कहीं पर अगर लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज़ के साथ कुछ गिव एंड टेक करें तो उनको उसकी बौखलाहट आती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद BJP के साथ काम की हुई है, जबकि PDP कल तक उनके एक ही प्लेट पर एक ही थाली के चट्टे बैठे थे, तो उनको ऐसी बौखलाहट इस तरह से लोगों को डिवाइड क्यों करते हैं। देखो वो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन उनको आपने अलग किया चुनाव लड़ना, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन उनको आपने रिकॉग्निशन दी है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन उनके मेंबर पार्लियामेंट है, ये भी वो पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हैं, वहाँ तो आप उनको नहीं कहते हैं। जब वो कोई सवाल वहाँ उठाते हैं तो उसको तो नहीं कहते ये PAGD है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। बेसिकली वो ये सब कुछ डिवाइड करके चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से PJ उनके साथ जाए तब वो ठीक है गंगा जल से जुड़े हुए, अगर कहीं वो कांग्रेस के साथ तालमेल किए तो फिर वो तो पाकिस्तानी है। आज़ाद साहब जो हैं शायद CM का चेहरा नहीं हो सकता। देखो CM का चेहरा न चेहरा वो भी बात नहीं है, बात है कि वो इस रियासत के रहने वाले और कांग्रेस में बहुत बड़ा कद रखने वाले लीडर है, क्योंकि कांग्रेस ने हम सबको अपने अपने वक्त पर दिया है, और आज़ाद साहब को इंदिरा जी से लेकर संजय गांधी से, इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से, सोनिया जी से, अब राहुल गांधी तक, मेरे ख्याल से हर लेवल पर उनने उनको आदर के साथ चलाया। तो ऐसे में जब वो वक्त आएगा मुझे भरोसा है कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बहाल करने में एक अहम किरदार अदा करेंगे।